नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सबके सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं प्रीति सजवान स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल प्रभवे स्टडी में। हमने लास्ट लेक्चर कौन सा लिया था, एलसीएम और एचसीएफ। आई होप वो आपकी समझ में आया होगा। आज हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे जिसका नाम है घातांक और करणी। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑल एग्ज़ाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए, टाइम का वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले समझेंगे घातांक क्या होता है। ठीक है ना, तो घातांक मतलब सपोज क्या है, ये संख्या है, इसकी पावर क्या है 2 है। ठीक है, इसकी क्या है 2 लिखा हुआ है इसके ऊपर मैंने। तो क्या है, वह संख्या जिसे अपनी ही संख्या से जितनी बार गुणा किया जाए उसे क्या कहते हैं, घातांक। देखिए कैसे, सपोज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई। ठीक है ना, वह संख्या जिसे अपनी ही संख्या से कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब कि जितना हो सके इन्फिनिटी तक। तो कितने हैं, 1 2 3 4। इसको कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 4। तो क्या है, वह संख्या जिसे अपनी ही संख्या से जितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब कि 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 4 बार, तो उसे कहते हैं घातांक। ठीक है ना, अब इस घातांक के भी नियम है। ठीक है, इन घातांक के भी नियम होते हैं, उनको ही हम आज देखेंगे। पहला नियम है, मतलब पहला नियम क्या है, टाइप 1 कौन सा होता है, पहले इसको देखेंगे। ठीक है, तो जैसे a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, जब क्या हो आपके, इनको बोलते हैं बेस। जो नीचे वाले संख्या है इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, और इसको बोलते हैं पावर या फिर घात। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं पावर, जो इसके सर पे चढ़ी होती है। ठीक है ना, तो जब इनके बेस समान है, क्या है, बेस समान है, तो इन बेस, जब बेस समान हो तो जो अलग ये पावर है ये क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती है। ठीक है ना, क्या हो जाती है, पावर प्लस हो जाती है। देखो बेस समान है, इसका एक बेस ले लिया और ऊपर के पावर्स को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल ऐसे लीजिए, सपोज 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 6 की पावर 7। ठीक है ना, 6 की पावर 7 इक्वल टू, बेस सेम है। ठीक है, बेस सेम है तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 6 2 + 7, तो 6 की पावर कितनी आ गई, 8। ये हमारा आंसर। ठीक है ना, समझ गए। नेक्स्ट दूसरा एक और तरीके से, जैसे 2 इन मल्टीप्लाई 2 की पावर 8 2। तो क्या है, बेस सेम है, सेम होने चाहिए, अलग नहीं होने चाहिए। जैसे सपोज कह रहे हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, तो ये क्या है, बेस सेम नहीं है, तो ये प्लस नहीं होंगे, इनका नॉर्मली मल्टीप्लाई होगा। अब ये 2 की पावर 8 और 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, पहले इसको समझिए। 2 की पावर 8 क्या है, घातांक बोला ना, कि घात 2, जो एक संख्या को उससे कितनी बार भी मल्टीप्लाई किया जाए उसे घातांक बोलते हैं। तो 2 की पावर 8 का मतलब क्या है, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 8 टाइम। समझ गए, इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब कि 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई 2 8 जा 16 नहीं होगा, 2 का मल्टीप्लाई कितने टाइम करना है, 8 टाइम। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, यही होती है घातांक आपकी। ठीक है ना, तो पहला वाला स्टेप समझ में आ गया। जब बेस सेम हो तो क्या हो जाते हैं, पावर्स प्लस हो जाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का दूसरा वाला देखिए। a की पावर m डिवाइड a की पावर n, कितना होता है, a की पावर m माइनस n। जब बेस सेम हो, उसमें मल्टीप्लाई था, याद रखिएगा मल्टीप्लाई था इसलिए हमने पावर को प्लस किया था। यहाँ पर क्या है, बेस सेम है और डिवाइड है। जब क्या हो, बेस सेम हो और भागफल में दिया हो तो पावर्स क्या होती है, माइनस हो जाती हैं। तो ठीक है, एग्जांपल देखिए, 2 की पावर 7 डिवाइड 2 की पावर 9, 2 की पावर 3। ठीक है, बेस सेम है, डिवाइड है और क्या है, इनको माइनस कर देंगे, 2 की पावर 7 - 3, तो कितना हो गया,
2 की पावर 4। इसको 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब एक और चीज़ है, अगर इसको हम लिख सकते हैं, डिवाइड को हम एक तो ऐसे में लिखते हैं, ठीक है ना, a की पावर m, इसको a की पावर n भी लिखते हैं, ठीक है ना। इसको ये या फिर ये डिवाइड के दो साइन होते हैं ना, एक डिवाइड ये है एक ही है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जब बेस सेम हो, ये तो यही इसको रूप कर रखा है, ठीक है ना। तो a की पावर m माइनस n, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा भी हो, तो दोनों का कंडीशन एक ही होगा। जैसे सपोज 2/7 अपॉन 2/3 इक्वल टू बेस सेम है 7 माइनस 2, कितना आया 2 की पावर 5, ठीक है। यहाँ पर कोई आई होप डाउट नहीं होना चाहिए। ये तो सेकंड टाइप, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं समझने के लिए कि यदि हमारा बेस सेम हो, बेस समान हो, किसमें, भाग में, किसमें, भाग में, तो घाते या पावर आपस में घट जाएगी, ठीक है। लिख सकती हूँ मैं इसको कि जब क्या हो, हमारा क्या हो, बेस सेम हो और क्या हो, भाग में हो, तो समान भाग में हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, पावर आपस में घटा देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप का कौन सा होता है, इससे रिलेटेड भी जब क्वेश्चंस आएंगे उसके बाद आपको जब आपका बेसिक क्लियर होगा तो आपका क्वेश्चंस भी आप आराम से कर लेंगे। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 क्या है, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, ठीक है ना। इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, देखो ना प्लस है ना माइनस है, इस ब्रैकेट का मतलब हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो a m मल्टीप्लाई n, ठीक है, a m n, इसका मतलब क्या होता है, a की पावर m इंटू n। फॉर एग्जाम्पल 3 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई इसकी पावर 6, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 3 की पावर 12, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। जब क्या हो, ब्रैकेट हो, ठीक है ना, और एक पावर के ऊपर दूसरी पावर हो, तो उसको हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये तो तीसरा टाइप्स का हो गया। अब चौथा टाइप का क्या होता है, होता है a b की पावर m, ठीक है। एक इसमें क्या होता है, इस m का मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ होगा, तो a की पावर m और b की पावर m, ठीक है। जब क्या हो, ब्रैकेट लगाओ, अंदर 2 डिजिट्स हों अलग अलग टाइप की, तो जो बाहर वाला कॉमन में पावर में है वो क्या हो जाएगा, इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कह दिया x y की पावर 7, ठीक है ना। तो x और y तो अलग अलग नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो x के साथ क्या होगा, 7 का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और y के साथ किसका मल्टीप्लाई, 7, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाला स्टेप चलाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है a/b पावर m। जब आपको पावर इस टाइप से दे रखी हो तो ये पावर इसके साथ भी मल्टीप्लाई करती है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करती है। सपोज़ जैसे आपको कह दिया 3 की पावर 3/5 पावर 2, ठीक है ना। तो अब ये पावर का इसका होल ब्रैकेट है, यहाँ तक ब्रैकेट कंप्लीट हो रहा है। अगर ब्रैकेट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता यहाँ तक, तो फिर ये इसी के साथ होता क्योंकि यहीं का बोल रहा है। लेकिन ब्रैकेट कहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, पूरा का पूरा कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। फॉर्मूले में भी पूरा कंप्लीट है। तो क्या होगा, 3/5 स्क्वायर, ठीक है। और यही कॉमन निकाल के, दोनों के दोनों को कॉमन निकाल के
हम 3/5 इसका अपोजिट ये होता है। अगर सपोज आपके पास क्वेश्चंस ऐसा रहे 5/3, अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसका ब्रैकेट कहाँ पर क्लोज हो रहा है, यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि 5 का मल्टीप्लाई 2 टाइम किसके साथ हो रहा है, 5 के साथ, ना कि 3 के साथ। 3 तक ब्रैकेट नहीं पहुँचा है, इसलिए इसका आंसर ऐसे ही रहेगा। इसके साथ आप स्क्वायर नहीं लेके आओगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है अगर आपके पास कोई पावर सपोज a की पावर -3 दे रखी, -x दे रखी है, क्या दे रखी है, -x, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, इसको पॉजिटिव में कैसे लाएंगे, पावर को हमेशा पॉजिटिव में लाने के लिए 1/a की पावर x कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो सपोज 3 की पावर -2, 3 की पावर -2, इसको पॉजिटिव लाने के लिए 1/3 की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है अगर a की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1 आती है। क्या आती है, 1 आती है। सपोज 5 की पावर 0 इक्वल टू 1, 27 की पावर 0 इक्वल टू 1, 87 की पावर 0 1, मतलब कि जहाँ पर भी पावर 0 होगी उसका वैल्यू हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ये भी रूल है। तो हमने कौन कौन से टाइप्स पढ़े थे उनको एक बार थोड़ा सा हम लास्ट टाइम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर आपको ये चीज़ें बेसिक चीज़ें पता होंगी तो आप क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर लोगे। तो पहला टाइप क्या देखा था, ए सेम बेस हो और उसमें क्या है, पावर अलग है, तो मल्टीप्लाई में सेम पावर होने पे क्या हो जाएगा, ए की पावर m प्लस n। सेकेंड हमने पढ़ा था ए की पावर m डिवाइड ए की पावर n, या फिर a अपॉन m अपॉन a अपॉन n, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड के पोर्शन में जब डिवाइड हो तुम पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, ठीक है ना। थर्ड हमने पढ़ा था a की पावर m मल्टीप्लाई n, जब क्या हो, दो पावर्स और बीच में ब्रैकेट हो, a की पावर m फिर दूसरी पावर है तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो a की पावर m इंटू n, ठीक है। एनी डाउट, 4, ठीक है। अब a की पावर अगर आपको क्या दे रखा है, a अपॉन b की पावर n, तो आप इसको कैसे तोड़ सकते हो, मैंने कहा ना जब पावर पूरी होगी तो क्या करेंगे, a की पावर n अपॉन b की पावर n, ये पावर इसके साथ भी चली जाएगी और ये पावर इसके साथ भी, यही तो हो रहा है, इसमें भी मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ। और लास्ट वाला पोर्शन था, हाँ अभी लास्ट नहीं है, अभी एक सेकेंड लास्ट है, a की पावर 0 इक्वल टू हमेशा 1 होगा, मतलब कोई भी डिजिट है अगर उसकी पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। और लास्ट वाला है अगर a की पावर में -x हो, पावर क्या हो, माइनस में हो, तो वो हमेशा अपॉन में जाके प्लस हो जाती है, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया, अब क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं पहले वाले उसमें चलती हूँ, इसको कैसे करेंगे। हाँ एक और लास्ट चीज़ थी वो मैं भूल चुकी बताना, लास्ट वाला ऑप्शन है कि a की पावर x इक्वल टू a की पावर b, अगर ये कंडीशन हो, बेस क्या हो, सेम हो, क्या हो, बेस सेम हो, तो उसमें क्या होगा, जो ऊपर वाला पोर्शन है ये तो ये कट जाएगा, ये समझिए ये कट जाएगा, तो x की पावर b, या फिर इसको ऐसा समझ सकते हैं जैसे 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 5, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है, इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, इक्वल होना। अब ये इक्वल है तो मतलब 2 बराबर 2, ये बोल रहा है वो, अगर ये बराबर है तो पावर भी बराबर होगी, पावर बराबर होगी मतलब ये बराबर तो है तो इस बराबर होगी, तो x इक्वल टू 5, यही तो होगा। अब इस x को जगह यहाँ पर 5 रख दो, तभी तो बराबर होंगे, 2 5 इक्वल टू 2 5,
समझ गए? तो इसलिए कहा जाता है जब क्या हो, a की पावर x इक्वल टू b की पावर y, a की पावर y हो, तो क्या करेंगे, जब बेस सेम हो, बीच में बराबर का साइन हो या इक्वल का साइन हो, तो ये आपस में कटेंगे और x इक्वल टू वाई, मतलब ये बराबर हैं तो ये भी बराबर होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई 3 की पावर स्क्वायर, 3 की पावर स्क्वायर और 3 की पावर 1। अब हम इसमें क्या करेंगे, 1 को तो लिखा नहीं जाता, उसको ऐसे रखा जाता है। ठीक है ना, देखो पहला वाला क्या था कि जब बेस सेम हो तो उनको क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो बेस कौन से हैं, ये वाले सेम है, ये अलग हैं। ठीक है, तो इनको एक कॉमन ले लिया, हो गया कॉमन, और पर वालों को 9 कर दिया, और इसकी बारी है, बेस सेम है, और जब इसके ऊपर कुछ नहीं होता उसको 1 मानते हैं, ना कि 0, क्योंकि 0 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है, अभी बताया था ना। तो जब 1 यहाँ पर कुछ ना हो तो इसका मतलब क्या है, 1 है। तो क्या हो गया, 16 और कितना 19, और ये हो गया आपका 3 की पावर 5। तो कितना हो गया, तो सॉरी 3 की पावर 5। अब इनको, ये आपका आंसर आएगा, या फिर पूरा मल्टीप्लाई करो तो वो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया। तो पहला वाला रूल समझ में आ गया। सेकंड वाले को देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन को। टू की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 7 की पावर 3, 7 की पावर 4 डिवाइड 7 की पावर 2 इक्वल टू कितना होगा। अब देखो ये डिवाइड में, ठीक है ना, तो इसको कैसे कर लेंगे, 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7। अब इसका बारे में बताएंगे कि इसका वैल्यू कितना आएगा पूरा का पूरा। देखो सबसे पहले तो बॉड मास को याद रखो, ये ऐसे क्वेश्चंस बॉड मास के अकॉर्डिंग होते हैं। पहले ब्रैकेट होगा, फिर ऑफ मतलब क्या होता है आपका मल्टीप्लाई, फिर डी फॉर डिवाइड, एम फॉर इसका मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, और फिर क्या होता है प्लस, और फिर माइनस। ठीक है ना, ओ बॉड मास का मतलब क्या होता है, पहले का बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट आपको अगर कहीं पर ब्रैकेट दिखे तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, फिर मल्टीप्लाई को सी कीजिए, फिर डिवाइड को कीजिए, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चंस तो ठीक है, पहले इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। बॉड मास क्या बोल रहा है, इसमें से देखेंगे मल्टीप्लाई, अगर ऑफ लिखा होगा या का लिखा होगा या ऑफ लिखा होगा तब जाके इस वाले मल्टीप्लाई का यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे का ना ऑफ कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले इन दोनों में देखेंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई। पहले कौन सा है, डिवाइड, तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब डिवाइड में इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो डिवाइड में क्या है, डिवाइड वाला रूल क्या कहता है, जब बेस सेम हो तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई 7, तो कितना आया 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, 7 की पावर जब बेस सेम हो तो क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। इसकी पावर कितनी है 1, कितना आया 7 की पावर 3, ये हमारा आंसर। 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बॉड मास भी आना बहुत ज़रूरी है इसमें, अगर आपको बॉड मास नहीं पता है तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको अभी मैं बताऊंगी। एक आपको सबसे पहले याद रखना है कि जब प्लस है वो किस में कन्वर्ट होता है, हमेशा माइनस में होता है, और माइनस इसको ऐसे समझिए, प्लस प्लस का प्लस और माइनस माइनस का
प्लस प्लस का भी प्लस होता है और माइनस माइनस का भी क्या होता है, प्लस होता है। और प्लस माइनस जब दो के दोनों अलग अलग साइन हो, प्लस और माइनस, तो उसका आंसर माइनस होता है। और माइनस प्लस हो तो भी आंसर माइनस होता है। अब इसको कैसे समझेंगे, पहले अगर आपको जब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी क्वेश्चन आपको कवर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसमें भी कैलकुलेशन होती है। देखिए, अगर सपोज 2 + 3 = कितना आएगा, 2 + 3, इसके आगे साइन नहीं है, इसके आगे साइन नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, प्लस। ठीक है ना, तो प्लस प्लस का क्या बोला है, प्लस, मतलब कि प्लस होंगे। ठीक है, 3 + 2 कितना आया, 5। इसी में देखो -2 -3, माइनस माइनस का क्या है, प्लस होंगे, मतलब माइनस माइनस इनको क्या करना है, प्लस करना है। मेरे 3 + 2 कितना हुआ, 5। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 5 तो हमने कर लिया, लेकिन बड़ी डिजिट का साइन लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है -2 + 3 = अब देखिए माइनस प्लस = माइनस, मतलब कि हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 3 में से 2 गया, कितना आया, 1 आया। लेकिन साइन किसका रखेंगे हमें, सब बड़ी डिजिट का। बड़ी डिजिट का साइन क्या है, ये, तो इसका साइन क्या आएगा, प्लस। इसका साइन ये है आगे वाला, इसका साइन ये वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है 2 -3, ये प्लस में, तो प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस होता है। तो प्लस इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस। तो 3 में से 2 गया, क्या आया, 1। लेकिन डिजिट का साइन किसका रहेगा, बड़े वाले का, तो माइनस। समझ गए, आई थिंक समझ गए होंगे आप ये, क्योंकि ये चीज़ें साइन आपका बाद में बहुत ज़्यादा काम आएगा। क्या है, प्लस प्लस का प्लस, माइनस माइनस का प्लस, मतलब सेम सेम वाले होंगे तो प्लस होंगे, और अपोजिट होंगे, एक प्लस और एक माइनस वाले होंगे तो क्या होंगे, माइनस आएंगे। लेकिन जब प्लस प्लस में तो प्लस ही आएगा लेकिन जब माइनस माइनस दोनों सेम होंगे तो प्लस होगा, लेकिन बड़ी डिजिट का साइन आएगा। यहाँ पे भी माइनस प्लस है, लेकिन क्या होंगे, प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन डिजिट का क्या आएगा, बड़ी वाली डिजिट का साइन आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, प्लस माइनस का माइनस तो हमने कर लिया, लेकिन फिर भी बड़ी डिजिट का साइन रहेगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व किए जाएंगे आगे जाके। अभी जब क्वेश्चन आएंगे तब आपको सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर सपोज़ आपको दे दिया 8 की पावर 3 × 4 की पावर 2 × 16 की पावर 3 = 2 की पावर x, तो x का मान क्या होगा। देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, हमेशा जो पहले इन नंबर्स को हम किस में करेंगे, स्क्वायर की फॉर्म, हमें किस में निकालना आंसर, 2। हमें क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर x है तो आपको एक इनमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक चीज़ बताई थी, a की पावर x = a की पावर y = x = y, ये बताया था मैंने आपको। लेकिन यहाँ पर a की पावर x तो लिखा हुआ है, लेकिन हमें इसको भी a की पावर, इसका भी बेस सेम करना है। तो बेस सेम कैसे होगा, जब हम 2 की पावर में इसको डालेंगे, तो 2 की पावर में होना ज़रूरी है, तभी जाके तो x की वैल्यू निकलेगी। तो हम क्या करेंगे, 2 को कैसे लिख सकते हैं, 8 को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2 की पावर 3 और ये ऊपर से 3 की पावर, क्योंकि 3 तो पहले से था, और इसको मैंने 2 को कितने टाइम तोड़ दिया, 3 टाइम। ठीक है, नेक्स्ट वाला है 4²। तो 4² को कैसे लिखूँगी मैं, × 2 की पावर 2 स्क्वायर, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 टाइम किया तो 4 आ गया, × 16, तो क्या होगा, 2 की पावर 4 /3 = 2 की पावर x। अब मैंने आपको क्या बताया था, ये वाला फॉर्मूला बताया था, a की पावर mn की एक पावर क्या हो जाएंगी, m × n, ये बताया था ना। तो यहाँ पर भी यही चीज़ें करेंगे। ठीक है, उनको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया,
और ये मल्टीप्लाई 2 2 जा 12 हो गया, 4 3 जा 12 और 2 की पावर x। अब देखो बेस सेम हो गया ना, तो इसको मैं देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, बताया था ना बेस सेम हो a इंटू बी, a इंटू ए बेस सेम हो तो क्या होता है a की पावर m प्लस n, यही बताया था ना। तो बेस सेम है तो इसको पावर को कर दो 9 + 4 + 12, ठीक है। कितना हो गया 11 और 4 क्या हुआ 21, और 21 और 4 कितना होता है 24, तो 24 2 की इधर हो गया 2 की पावर x, तो क्या लिखूँगी 2 की पावर 24 इक्वल टू 2 की पावर x। तो कितना आ गया, ये तो कट गए, तो x इक्वल टू कितना आ गया 24, ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चन इस तरह से होंगे, आपको जो ऑप्शन में दिया होगा उसको करेंगे। अभी तो मैं फ़िलहाल बेसिक बता रही हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस उठाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है।